अभिमान करो। किसने अभिमान किया? रावण ने। आज तक जलाया जा रहा है। वाह रावण ने अभिमान करो तो कट गई मोछ मुछंदर की। और वाह नारद ने अभिमान करो तो सकल बनाए दई बंदर की। बंदर। अनाधिकारी बोलते हैं जो जानता नहीं है उसको वो चीज दे दी जाए तो उसको बोलते हैं अनाधिकारी, उसका अधिकार उसे नहीं है। और जब उसे वो चीज मिल जाए तो वो कैसे दुरुपयोग करता है, सुनो। कावरिया अपनी कावर को भाई सजाए सजाए के देखेगो। और बंदर के हाथ में दे दो नारियल बजाए बजाए के देखेगो। अभिमान, मेन पॉइंट पे आ जाओ। अभिमान। और जिस जिसको अभिमान हुआ उसका बड़ा बुरा हुआ। ये हमें नहीं होता है, देवताओं को भी हो जाता है कभी कभी। एक बार भगवान श्री राम के घर में सीता जी को अभिमान हो गया साहब। और सीता जी ने राम जी से कहा कि देखो मेरे घर में भोजन करने के लिए बड़े सुंदर सुंदर ब्राह्मण और महात्मा आते हैं। कोई ऐसा ब्राह्मण महात्मा आज तक नहीं आया जो मेरी बाजू थका सके। मैं अन्नपूर्णा हूं, संसार का पेट भरती हूं। भगवान समझ गए इसे अभिमान हो गया है। और भगवान एक चीज का भोजन करते हैं, किसका? अभिमान का। अब ध्यान रखना, जो चीज सुना रहा हूं ताली मत बजाना। ये कोई लांगुरिया नहीं है, ना कोई भेंट है। बड़ी प्यारी चीज है, आनंद आएगा और समझ में भी आएगा तुम्हें, है? सीता जी ने राम जी से कहा ऐसा ब्राह्मण, ऐसा कोई महात्मा घर में लेके आओ जो इतना भोजन करे कि मेरी बाजू थक जाए। राम जी ने आंख बंद की, अगस्त ऋषि को बुला लिया और कहा कि तब तक भोजन करना जब तक मैं मना नहीं कर देती, मना न कर दूं। अब सुनिएगा। रे रघुबर मन को भरम मिटाओ, एक ब्राह्मण चतुर जिमा। तो रट रही होगी। रे रघुबर मन को भरम मिटाओ, ब्राह्मण चतुर छिमाओ। रघुबर मन को भरम मिटाओ, एक ब्राह्मण चतुर छिमाओ। सुनो भैया, अब ध्यान से सुनो। भगवान राम ने आंख बंद की और एक महात्मा है अगस्त ऋषि का आह्वान किया और अपने घर में बुला लिया। अब आगे की बात सुनो। भोजन करने लगे ऋषि जी, ठान अनोखी ठानी है। भोजन करने लगे ऋषि जी, ठान अनोखी ठानी है। 3 दिना, कितने रे? 3 दिना भय भोजन करते, बात राम की मानी है। 3 दिना भय भोजन करते, बात राम की मानी है। राम जी के घर में सीता जी के कहने से अगस्त ऋषि भोजन कर रहे हैं साहब। इको कम कर दे, इको ऑपरेटर, इको कम कर दे भैया। सीता जी के कहने से, राम जी के कहने से अगस्त ऋषि घर में भोजन कर रहे हैं। 3 दिन हो गए। जब 3 दिन हो गए तो सीता जी के मन में विचार जगा। सोचने लगी साधारण महात्मा नहीं है, इसलिए चालाकी की पहले दिमाग से। 4थे दिन अब सीता मैया मुनि से बोली बानी है।
बोली बाबा तुम बाद में भोजन कर लियो, फिर तुम बाद में भोजन कर लियो, कछु पहले पी लो पानी। बाद में भोजन कर लियो, कछु बीच में पी लो पानी है। सीता जी ने कहा बाबा बाद में भोजन कर लेना, पहले पानी पी लो। भैया पीछे कर लो। हाँ धन्यवाद। सीता जी ने कहा बाबा पहले पानी पी लो। अच्छा सुनिए, बाबा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बाबा बोले बेटा पानी दो परिस्थितियों में पिया जाता है भोजन करते वक्त, या तो भोजन से पहले या भोजन के बीच में। पहले हमने पानी पिया नहीं है और बीच हमारा अभी आया नहीं है। सीता जी बोली 3 दिन से भोजन कर रहा है, बीच नहीं आया है, ये कोई साधारण महात्मा नहीं है। अब तो आंख बंद की और रिद्धि सिद्धि का आवाहन किया। रिद्धि रिद्धि सिद्धि बुलवाई, रिद्धि सिद्धि बुलवाई, करी सीता ने चतुराई है। और जब रिद्धि सिद्धि आई तो रिद्धि सिद्धि के पति हैं गणेश जी, वो भी साथ में आए। तो माता सीता ने गणेश जी को भी काम पे लगा दिया। गणपति पूड़ी सेक रहे पर पेश एक नहीं खाई है। गणपति पूड़ी नहीं और पेश एक नहीं खाई है। रामचंद्र जी ठाड़े हंस रहे, सीता बहुत रिसियाई है। सीता सो यूं कहने लगे, इन्हें भोजन देओ जिमाई। रे मत ना भूखे इन्हें उठाओ। एक ब्राह्मण चतुर जिमा, बोले भूखे मत उठाओ, भोजन कराओ जाके। सीता जी विचार कर रही हैं। ध्यान रखो हमेशा एक बात, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। नियम यह है कि बोलने से पहले सोचना चाहिए 1000 बार, लेकिन हम करते क्या हैं, पहले बोलते हैं उसके बाद सोचते हैं। यही गलती सीता जी ने कर दी, बोल दिया सोचा नहीं। अब विचार कर रही हैं। सीता मन में सोच रही, क्या सोच रही है, मैंने जो खौफ करो बुलौआ है, सब भंडार है गए खाली, मोते कैसो बनो बनौआ है, बनौआ है। अच्छा राम जी को बुलाया सीता जी ने इशारे से, इधर आओ। बोले हाँ। बोले सच बताना, तुम्हें हमारी कसम है ये महात्मा है? बोले बिल्कुल महात्मा है, तुम्हें क्या लग रहा है? बोले हमें महात्मा नहीं लग रहा है, ऋषि मुनि तो थोड़ो ही खा। जब हम वन में गए थे तो ऋषि मुनि बहुत मिलते थे, एक फल खा के तृप्त हो जाते थे, लेकिन ये ऋषि नहीं है। ये कौन है? ऋषि मुनि तो थोड़ो ही खा में, जी जंगल को हुआ है। और सुनो स्वामी, मैंने चोखो ब्राह्मण नुतवायो, मेरे सर पे बोलो कौआ। सर पे बोलो कौआ है, चोखो ब्राह्मण नुतवायो, सर पे बोलो कौआ है। हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। प्रभु सुनो, रे मत ना मेरी हंसी कराओ,
तू ब्राह्मण चतुर्जिमा। हाथ जोड़ के खड़ी होगी, प्रभु मेरे बस की बात नहीं है। अच्छा, ये भजन जब जब मैंने गाया ये घटना याद आती है, स्लो कर लो भैया। मेरा गांव पैतृक गांव है खंडेहा मूल, मैं अत्री हूं। मेरा एक मित्र था, जाति का था बनिया गुप्ता। मैं 8th क्लास में पढ़ता था, कक्षा 8 में। उसने कहा कि आज तुझे अपने घर खाना नहीं खाना है, मेरे घर खाना। बेशक हमारा धर्म नहीं है साहब कि हम श्राद्धों में खाएं, लेकिन मित्र था। मैंने कहा खाऊंगा तेरे घर आज, तो हम उसके घर चले गए। अच्छा, उनके घर जो पंडित जी आए थे, उनका पूरे गांव में नाम था खाने में। ये जो बनिया होते ना गुप्ता, कोई बैठा तो नहीं है गांव में? बैठा हो तो क्षमा कर देना। इनके यहाँ छोटी छोटी कटोरी आती हैं सज के थालियों में, उनमें तरह तरह के व्यंजन होते हैं, 4-5 सब्जी, खीर अलग, ये अलग, वो अलग। अब पंडित जी जो आए थे, उन्होंने आते ही सेठानी से कहा, सेठानी हमें एक बात बता। बोले हाँ। बोले यार नाक में डालूं क्या कान में डालूं? अब सेठानी शर्म आ गई, बोली क्या करूं? बोले एक बड़े बासन में खीर ला, एक में सब्जी ला, पूड़ी ला, हाला मैंने। तो सेठानी शर्मा के दोबारा गई, एक बड़े बासन में खीर, सब्जी और पूड़ी ले आई। मैंने पहली बार वो नजारा देखा। अच्छा, इनकी छोटी छोटी पूड़ी बनती है, तो पंडित जी टूक न करें, पूड़ी ऐसे सब्जी में लगाएं और पूरी की पूरी गुड़ो। 15-16 पूरी तो खींच करके, ज्यादा ना है तो भैया 2 मिनट में खत्म, 3 मिनट में खत्म। सब्जी से मुंह लगायो खत्म, खीर से मुंह लगायो खत्म। बोले सेठानी लियो। सेठानी दोबारा शर्म के मारे आई, तो दोबारा में पूरी खीर आ गई, जितनी खीर घर में ही, सब्जी आ गई, पूड़ी की 2-4 लोई बची। हम वहीं खड़े थे, बच्चे थे भैया, तो हमने देखा भैया घर मना करके आए, रोटी नहीं खाएंगे। हमारी माँ ने खूब कही, हम ते यहीं खा ले। हम बोले ना, हम तो अपने यार के यहाँ खाएंगे। अब हम बोले यूं ना मिलेगी ना, घर घर मार मिलेगी हमें। तो हमारी आंखों में तो आंसू आए गए, हम रोने लगे। हम रोए तो हमारा मित्र मुकेश भी रोया, दोनों रोने लगे। मैंने कहा मुकेश अब हम क्या खाएंगे भैया? मुकेश बोलो सही कह रहे हो। मम्मी के पास गए वाके। अब आश्चर्यजनक घटना तो ये है साहब, ये ध्यान से सुनो। जब हम दोनों रोते रोते मुकेश की मम्मी के पास पहुंचे, सेठानी के पास, तो सेठानी रोने लगी। सेठानी बोली बेटा या बामन के चले हो, जानते सब मिलके रोएंगे एक बार पहले तो। इतना भी खाने वाला नहीं होना चाहिए। वही हालत सीता जी की हो रही है। सीता मन में सोच रही, मैंने चोखो करो बुलौआ है, सब भंडार है गए खाली, मोते कैसो बन्यो बनौआ है, ऋषि मुनि तो थोड़ो ही खामे, जे जंगल को हवा है, मैंने चोखो ब्राह्मण नुतवायो, मेरे सर पे बोलो कौआ, चोखो ब्राह्मण नुतवायो, मुझे सर पे बोलो कौआ है। हाथ जोड़ के खड़ी हो गई स्वामी। बोले हाँ रे मत ना मेरी हंसी कराओ। सीता जी बोली मेरे बस की बात नहीं है, तुम ही देख लो। राम जी बोले तुलसी दल ले जा और जाके बाबा के सामने रख दे। सीता जी बोली इससे काम हो जाएगा? बोले हो जाएगा। डरते डरते सीता जी गई, तुलसी दल बाबा के सामने रखा, और जैसे ही बाबा ने तुलसी दल देखा, ग्रहण किया, बोले मैया अब नहीं चाहिए। महापूर्ण समझ गए राम जी का इशारा हो गया है, अब भोजन नहीं करना है। लेकिन एक समस्या और अटक गई। बाबा ने जैसे ही भोजन किया, बोले बेटा हमने शुरू से अब तक पानी नहीं पिया है, तो हमें खट्टी डकार आ रही है, पानी पिला दे। राम जी वहीं खड़े थे। बोले सीता से सुनो सीता। सीता सो यूं कहने लगे, इन्हें पानी दियो पिलाई है, तो डर के मारे पीछे हट गए। तीनों हाथ
हलाइए हिलाई है। राम जी बोले क्या हुआ? बोले सुनो, जाके भोजन भय न 4 दिना में, मोई याद छठी की आई है। और स्वामी मैं तो पानी ढोबत मर जाऊंगी, मेरे लीजों प्राण बचाई। कहा मेरे प्राण बचा लो, मेरे बस की बात नहीं है। अब तो राम जी ने बाबा को बुलाया, बोले सुनो बाबा। बोले हाँ। बोले अभी पानी नहीं मिलेगा। बोले कब मिलेगा? बोले मेरा अगला जन्म होगा, अभी तो मैं राम हूं, अगला जो मेरा जन्म होगा कृष्ण अवतार होगा। इंद्र क्रोधित हो जाएगा, मेरे ब्रज पे बारिश करेगा, वृष्टि करेगा, मैं तुम्हारा आह्वान करूंगा, गोवर्धन के ऊपर भी बैठ जाना, पानी पीना खूब। कथा जो सुनते हैं वो जानते हैं। इंद्र ने जब भारी बारिश ब्रज पे की, तो जब इंद्र देखने आया तो उसने देखा चारों तरफ धूल उड़ रही थी। कारण क्या था? इंद्र जो कोप करे ब्रज पे, तुम्हें गिर पे दूं बिठाई है। और एक और विशेष बात, देखिए मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर कलाकार गा रहे हैं, और भैया ज्यादा नहीं कहना चाहते हैं, गाते रहे बेचारे, अच्छा है। लेकिन हमारे क्षेत्र की एक मणि थी भैया, मुझे नहीं पता किस कारण से वो मणि थोड़ी सी धूमिल हो गई है। ध्यान देना इस छोटी सी बात के लिए। और भैया वीडियो बना रहे हैं, वो मणि थोड़ी सी धूमिल हो गई है। मैंने इस चीज को इतना गाया है, और जहां जहां मैंने गाया है, यहां नहीं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जहां भी मैंने गाया है वहां से मैंने फर्स्ट उठाया भैया। ये इतनी अच्छी चीज है। और ये लिखा किसने जानते हैं? लक्ष्मण कहे हजियापुर वारो, लक्ष्मण कहे हजियापुर वारो, तेरी तुंगो प्यास बुझाई। अब तुम अपनी कुटी पे जाओ, एक ब्राह्मण चतुर अगर भजन अच्छा लगा है तो जोरदार ताली एक बार लगाएं, हमें आनंद आएगा, हमें लगेगा कि हमने तुम्हारे सामने मेहनत की है। दोनों हाथ खोलें और जोरदार जयकारा बोलिए सच्चे दरबार की जय, ज्वाला मैया की जय, वैष्णो मैया की जय।